जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। जी हां, जैसा कि सन ऑफ बंगाल लगातार आपको दिखला रहा है कि हर दावेदार और उम्मीदवार से हम कराएंगे आपकी बातचीत। तो जैसा कि पूरे रानीगंज विधानसभा में चर्चा हो चुका है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार जो है पार्थो घोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि ये तो एक बीजेपी के उम्मीदवार है ही, मगर साथ ही एक लॉयर भी है, यानी कि एक एडवोकेट भी है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे राजनीतिक मुद्दे पे कि विधानसभा में उनको प्रत्याशी बनाया गया और क्या इनका मूल्य जो है विषय रहेगा इस रानीगंज विधानसभा में। सबसे पहले सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, आपको भी स्वागत है, बोलिए। तो जिस तरह आपको बीजेपी ने चुना और इससे पहले भी डॉक्टर विजय मुखर्जी को उम्मीदवार बनाए थे, तो इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा सर, रानीगंज में आप प्रचार करेंगे, क्या देखेंगे, जनता से क्या बात करेंगे किस विषय को लेकर? देखिए, जो पहले हम बोला कि रानीगंज में पहले फास्ट चीज जो करना है, म्यूनिसिपैलिटी को सेपरेट करना है एएमसी से। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ से आदमी का दूर भी है, जाना भी मुश्किल होता है। कोई सर्टिफिकेट से लेके सब कुछ जो पहले यहाँ होता था, वोट ले रहा है यहाँ, सर्टिफिकेट देगा आसनसोल, ये नहीं चलेगा। म्यूनिसिपैलिटी अलग जैसा था, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को एक सेफ जगह में लेके, कि वो वन सेफ बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग को शिफ्ट करके कोई अच्छा जगह में लैंड लेके, जहाँ पार्किंग से लेके सब कुछ रहेगा, वो म्यूनिसिपैलिटी पहले ये चेंज करवाना होगा। और है कि जो यहाँ जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन का थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ही पॉल्यूशन है। और जो अभी हम लोग का जो गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट जो सोच रहा है कि रानीगंज ऐसा जगह है जो जगह से सिर्फ कमाया जाता है लेकिन दिया कुछ नहीं जाता है। तो जो है डेफिशिएंसी आज तक, जैसे कि यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है सरकार का। यहाँ देखिए, इतना जो प्राइवेट नर्सिंग होम, रानीगंज में इतना प्राइवेट नर्सिंग होम काहे है, एक क्वेश्चन पहले करना चाहिए। क्योंकि रानीगंज में प्राइवेट हॉस्पिटल इतना, प्राइवेट नर्सिंग होम इतना है क्योंकि यहाँ पेशेंट भी है, और यहाँ कोई आदमी का अंडर द कंपल्सन आदमी को जाने का जगह नहीं है। तो ये अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ स्कूलिंग जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम पूरा फुल कोलैप्स कर गया है। रानीगंज का आदमी कलकत्ता में पढ़ रहा है, दुर्गापुर में पढ़ रहा है, रानीगंज में जितना आदमी जिसका मतलब जो अच्छा कमाता है वो दुर्गापुर में जाके रह रहा है, कहाँ रह रहा है। तो ये रानीगंज का सिचुएशन है कि हैबिटेबल कंडीशन में गवर्नमेंट इसको रखा नहीं है। तो इसलिए पहले यहाँ एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करना है। जो कॉलेज है, देखिए कॉलेज में अभी कोई स्टूडेंट नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल है वो छोड़ दीजिए, उसमें तो है ही नहीं है। तो स्कूल होना चाहिए अच्छा तरह से, यहाँ आपका हॉस्पिटल होना है अच्छा तरह से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अभी म्यूनिसिपैलिटी जो है, म्यूनिसिपैलिटी को ठीक जगह से उसको सेपरेट करके ठीक जगह में लाके उसको आदमी सिविक बॉडी जो है उसका जो फैसिलिटी है उसको देना चाहिए। बाकी तो है, देखिए यहाँ कुछ आदमी ऐसे भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी लूट कर रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। और जो कुछ बात है, जैसे कि यहाँ ज़मीन के नीचे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ये अंडर द लॉ है अभी तक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट भी दिया है। वो जजमेंट में ये भी बोला है कि सब सॉइल जो वेल्थ है, ये जो रायत जो है, ये रायत का भी हक बनता है। तो इसमें कोऑपरेटिव करके या लॉ में कुछ अगर ऐसा कोई सिचुएशन इन फ्यूचर आएगा, तो जो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड में प्राइवेट माइनिंग या कोऑपरेटिव करके या गोष्ठी करके कुछ अगर किया जाए, इसके लिए सोच विचार कर सकता हूँ। तो जैसा कि अभी उम्मीदवार ही है और इन्होंने दावा किया है कि रानीगंज का जो पॉइंट है, कुछ जो कामें हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे लोगों के जनता के कामों का, बिजनेस का हो, या पोल्यूशन। सबसे बड़ा है रानीगंज में पोल्यूशन को लेके कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रानीगंज में। मैं आपको और एक मुद्दा बताना चाहता हूं सर, कि जिस तरह कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहते। जी हां, रानीगंज विधानसभा में दो कैंडिडेट खड़ा हो चुके हैं, एक टीएमसी से, एक बीजेपी से, मगर कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहते हैं, और उसी म्यान का नाम है अंडाल क्षेत्र। और उसी अंडाल क्षेत्र से दो तलवारें हैं, जो एक कालोबरन मंडल और दूसरा पार्थो घोष जी है। तो कैसा सामना होगा सर इस विधानसभा का इलेक्शन में? देखिए, सामना सामनी जो होगा, हम लोग का यहाँ कैंडिडेट कोई डिपेंड नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग का सिंबल जो है, सिंबल ही सब कुछ है।
और आदमी अभी समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बंगाल में कोई जो है अभी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम कोई समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया का जो 21 स्टेट ऑलरेडी बीजेपी रूल कर रहा है। तो यहाँ जो करप्टेड गवर्नमेंट है इसको हटाने के लिए और बाकी जो लोकल जो इशू है, मेरा बहुत कुछ एजेंडा है, इंटरनल एजेंडा है, वो ओपन मीडिया में बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इस बार आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ कि अंडाल से भाजपा का लीड ज़्यादा मिलेगा। पहले जो लीड मिलता था रानीगंज से, इस बार अंडाल से ज़्यादा मिलेगा। देखिए, हर उम्मीदवार को अपना बोलने का राइट होता है, अधिकार होता है कि हम जीतेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। मगर मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये प्रत्याशी के साथ साथ, बीजेपी के एक नेता होने के साथ साथ ये एक एडवोकेट भी है, कानूनी सलाहकार भी है। सर, सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में देखा गया है कि एसआईआर को लेकर जो है ना, टीएमसी बार बार कह रही है कि 2026 में बीजेपी को इसका बहुत बड़ा भुगतान भोगना पड़ेगा एसआईआर को लेकर। तो एसआईआर का लेकर जो कह रहे हैं लोग, लाइन पे लाइन लगाकर अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदार टीएमसी के नेताओं ने कह रखा है कि वो बीजेपी और भाजपा इसका जिम्मेदार है कि लोग लाइन पे खड़े हैं और एसआईआर में लोग परेशान हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, पहले तो एक चीज़ है कि ये एसआईआर का चक्कर में पूरा जुडिशियरी को ममता बनर्जी कोलैप्स कर दिया। कैसे कोलैप्स कर दिया? आप कभी देखा है इंडिया में एसआईआर जुडिशियल ऑफिसर जज लोग कर रहा है? तो फर्स्ट टाइम यहाँ हो रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं है, इसलिए जज लोग को लगाया भाई एसआईआर तुम लोग करो। तो इसके चलते आदमी लोग जेल में है, बेल पिटीशन मूव नहीं हो रहा है, सिविल इंजंक्शन मूव नहीं हो रहा है, बाकी जो डेट पे डेट पड़ते जा रहा है। तो एसआईआर जो है ये तो एक है, आप जो पूछ रहा है उसका बात बोलता हूँ बाद में हम। तो एसआईआर में अभी जितना आदमी बात पड़ गया है, वो आदमी का अभी भी हक बनता है, वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकता है। अभी जो अंडर एडजुडिकेशन है वो भी एक्सपेक्टेडली बिफोर द इलेक्शन वो भी हो जाएगा। और जो वोट का जो आप बात बोल रहा है, यहाँ कम से कम मेरा ख्याल से 24,000 से 25,000 जो वोट है बात होगा। इसका अंदर में कम से कम 10 से 12,000 वोट डेड वोटर है, जो हर साल आता था वोट देके चला जाता था। तो इस बार ये अच्छा रहेगा कि हम लोग को वोट नहीं दिखने मिलेगा, तो ये जो है ये फैक्टर हो जाएगा। तो टीएमसी अगर यही बोल रहा है कि एसआईआर लेके उन लोग का बेनिफिट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए था उन लोग को। सुप्रीम कोर्ट जाके पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जाके जो जुडिशियल ऑफिसर लोग अभी लग गया है एसआईआर काम में, ये आदमी का जो परेशानी हो रहा है ये भी नहीं होता, और एसआईआर लेके इतना नाटकबाजी करने का जरूरत ही नहीं होता। एसआईआर तो होना ही है, एसआईआर सब जगह में होता है, कहाँ बवाल हुआ है इतना? ऐसा नहीं होगा। जेन्युइन वोटर है कि नहीं है, जो डेड वोटर है वो नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का आप लोग का। आपको रोकना चाहता हूँ सर, एसआईआर को लेकर आपने कहा कि वो तो लीगल प्रोसेस है, वो करना चाहिए, हर जगह पे हो रहा है, तो कुछ तो वजह होगा जो टीएमसी विरोध कर रही है एसआईआर को लेकर। क्या राज है आखिर? राज यही है कि फॉल्स वोट नहीं गिरा पाएगा। ये गवर्नमेंट चल रहा है फॉल्स वोट के ऊपर। आप लास्ट टाइम देखिएगा हम लोग को 77 था, ठीक है, 65 जो हम लोग का जो ये है क्षेत्र है वो बिलो 5,000 में हम लोग हारा था, और एक क्षेत्र में 10,000, 20,000, 15,000 डेड वोटर है। तो इसमें फैक्टर हो जाएगा। उसी के चलते डर का मारे वो लोग इतना चिल्ला रहा है। भाजपा भी नहीं चिल्ला रहा है, दूसरा पार्टी भी नहीं चिल्ला रहा है सिर्फ टीएमसी का पार्टी का लोग। तो वजह ये है कि आप देखा है कभी चीफ मिनिस्टर जाके खुद वहाँ सवाल करने चला जाता है? सवाल नहीं, और नाटक करने के लिए दिया था। तो चीफ मिनिस्टर से नाटक करता है, ईडी का फाइल छीन लेता है। इतना डर का है भाई, फेयर इलेक्शन होने दो, उसका बाद खेल देखो। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जो एसआईआर का मामला जो हुआ है टीएमसी की तरफ से, ये सिर्फ नाटक है, ये माने बीजेपी का कहना है। हम इस मैटर को लेकर, इस विषय को लेकर हम टीएमसी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से आज आपका मुलाकात हुई है, तो इस विषय में कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे रानीगंज जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आगामी 2026 के इलेक्शन के लिए? देखिए, मैसेज यही देना चाहूँगा कि इस बार गवर्नमेंट हम लोग को बन रहा है, तो आप लोग भी ये फेस्टिवल में शामिल होइए। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल वोट। आप लोग सब घर से निकलिए, वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए। उसका बाद अगर लगेगा कि भाजपा आप लोग के लिए कुछ नहीं किया, 5 साल बाद फिर चेंज कर दीजिए। तो मेरा आशा है कि रानीगंज का आदमी, अंडल का आदमी भाजपा को इस बार अच्छे तरह से वोट देगा और कम से कम 40,000 वोट में भाजपा को जिताएगा।
तो ये थी उनकी दावेदारी। जैसा कि सन ऑफ बंगाल लगातार आपको कह रहा है कि हर उम्मीदवार हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। तो ये थी पार्थ घोष जी, जो बीजेपी के उम्मीदवार भी है, दावेदार भी है। तो ऐसे मुद्दों के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं शाहिद अनवर, जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।